बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। हरियाली ज़िंदगी का हुस्न है, इसके बगैर ज़िंदगी का वजूद तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि इसकी मदद से हम खुराक हासिल करते हैं और पौधों के अंदर होने वाले फोटोसिंथेसिस के अमल के नतीजे में ही हमें फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलती है। काश्तकारी का ये अमल इंसान के इब्तदाई दौर से जारी है। इब्तदाई दौर से ही मुख्तलिफ रिसर्च के अमल के नतीजे में इसको बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाए जाते रहे हैं। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर आज तक तमाम काश्तकारी को ज़मीन की मिट्टी के अंदर होते हुए देखा है, लेकिन जदीद रिसर्च के नतीजे में हम इस नतीजे पर भी पहुंचे हैं कि हम काश्तकारी को हवा के अंदर भी कर सकते हैं। यकीनन ये हैरान कर देने वाली अमल है। इस अमल के नतीजे के अंदर काश्तकारी के अमल को तेज़ी के साथ बढ़ाया भी जा सकता है और ऐसी जगह जहां पर हम काश्त नहीं कर सकते वहां पर भी ये अमल जारी किया जा सकता है। ये तरीक़ाकार क्या है, इसका क्या नाम है, इस तरीके के अंदर हम कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं, इन सब की मालूमात आज की इस वीडियो के अंदर शामिल रहेगी। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिए। नीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हवा के अंदर पौधों को उगाने की इस तकनीक को एरोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक के अंदर हम मिट्टी की बजाय नमी वाली हवा के एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करते हैं। ये एक क्लोज्ड वेसल सिस्टम होता है जिसके अंदर हवा मौजूद होती है और इसके अंदर खुराक से भरपूर यानी न्यूट्राइंट वाले पानी को इसके अंदर स्प्रे किया जाता है। इस प्रोग्राम के अंदर हवा वो मीडियम होता है जो कि मिट्टी का काम करता है। बीज को उगाने के लिए खास किस्म के फोम का इस्तेमाल किया जाता है जिसके ऊपर बीज का उगाव होता है। ये फोम छोटे छोटे पॉट्स यानी गमलों के अंदर लगाया जाता है जिसका एक सिरा धूप में जबकि दूसरा सिरा हवा के अंदर मौजूद होता है। ये फोम पौधे के उगाव के बाद इसके तने और इसकी जड़ों को सपोर्ट भी मुहैया करता है। एरोपोनिक्स का लफ्ज़ ग्रीक डिक्शनरी से हासिल किया गया जिसमें एरो का मतलब एयर और पोनिक्स का मतलब लेबर होता है। ये सिस्टम दो तरह के होते हैं, इनके अंदर एक लो प्रेशर सिस्टम और एक हाई प्रेशर सिस्टम होता है। इस मकसद के लिए खास किस्म का लिक्विड पंप यूज़ किया जाता है और एक स्प्रे करने के लिए एक शावर भी इस्तेमाल किया जाता है। पंप की मदद से न्यूट्राइंट लिक्विड को स्प्रे किया जाता है और ये जड़ों के ऊपर स्प्रे होता है जहां से पौधे खुराक हासिल करते हैं। इसके अलावा ये स्प्रे हवा के अंदर शामिल हो जाता है। हवा में न्यूट्राइंट का ये स्प्रे मुख्तलिफ दौरानियों के अंदर किया जाता रहता है जबकि पौधे का तना ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ता रहता है। एरोपोनिक्स की ये टेक्निक हाइड्रोपोनिक्स से ली गई है। हाइड्रोपोनिक के मुतालिक मालूमात हम अपनी अगली वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि यहाँ पर हमें बुनियादी तौर पर एक ऐसा वेसल या इक्विपमेंट चाहिए होता है जो कि ह्यूमिडिटी को सेव कर सके और इसके अलावा लाइट को जड़ों तक ना पहुँचने दे। न्यूट्रिएंट्स को महफूज करने के लिए एक स्टोरेज टैंक, इसके अलावा एक लिक्विड पंप और स्प्रेयर भी दरकार होता है। स्प्रे के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह के होते हैं। लो प्रेशर सिस्टम के अंदर एक फाउंटेन पंप को इस्तेमाल किया जाता है और एक स्प्रेयर की मदद से जड़ों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्ट एनवायरनमेंट पैदा नहीं होता। इस मकसद को हसूल के लिए हमें हाई प्रेशर पंप रिक्वायर होता है जिसकी मदद से किया जाने वाला स्प्रे हवा के अंदर शामिल होकर फ्लोटिंग कंडीशन के अंदर आ जाता है। प्रोफेशनल सिस्टम के अंदर हमें एक ऐसा टैंक रिक्वायर होता है जिसके अंदर 60 से 90 psi तक प्रेशर को होल्ड किया जा सके। मैनुअल की निस्बत ऑटोमेटिक सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होता है। हर सिस्टम के कुछ नुकाइस और कुछ फ़ायदे भी होते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ फ़वाइद और कुछ नुकसानात के बारे में जिक्र करते हैं। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इस सिस्टम के अंदर जड़ें ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज हो रही होती हैं जिसके नतीजे में मुकम्मल मिकदार ऑक्सीजन की जड़ों को मिल रही होती है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स की मिकदार जो कि मखसूस होती है और मखसूस मकसद के लिए ही इस्तेमाल होती है, इसके नतीजे में फसल के उगाव और इसके बढ़ोतरी में तेज़ी से इजाफा होता है। इस अमल के नतीजे के अंदर हमारी फर्टिलाइज़र की कास्ट और पानी की कास्ट भी कम हो जाती है और इसके अलावा इसकी यील्ड बढ़ जाती है। न्यूट्रिएंट्स का वो हिस्सा जो कि जड़ों के अंदर जज़ब नहीं होता वो रिसाइकल हो जाता है और दोबारा हवा में शामिल होकर जड़ों तक पहुंच जाता है। इस सिस्टम के अंदर हम नए पौधों को पुराने पौधों के साथ बड़े आराम के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जबकि इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये नज़र आता है कि हम पौधों की लोकेशन को एक जगह से दूसरी जगह भी बड़े आराम से तब्दील कर सकते हैं, जो कि ज़मीन के अंदर उगाए गए पौधों के अंदर मुमकिन नहीं होता। इस सिस्टम के अंदर चूंकि बहुत कम इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे थे इसलिए इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होती है। इसमें सिर्फ क्लीनिंग के अखराजात होते हैं जो कि फंगस और जरासीम से सिस्टम को बचाने के लिए कुछ मखसूस टाइम के बाद किया जाता है। इस सिस्टम के अंदर जगह की बहुत कम मिकदार इस्तेमाल होती है और हम एक दूसरे के ऊपर पौधों को पैदा करके ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हासिल कर सकते हैं। इस अमल के नतीजे में क्योंकि पानी और न्यूट्रिएंट्स की मिकदार कम इस्तेमाल होती है जिसकी बदौलत हमारी प्रोडक्ट की कीमत भी कम हो जाती है। एरोपोनिक सिस्टम के अंदर क्योंकि सिस्टम ओपन होता है इसलिए यहाँ पर तेज़ी के साथ रिसर्च के अमल को भी सर अंजाम दिया जा सकता है। पौधों की ताकत का इंहिसार क्योंकि इसकी जड़ों पर होता है, यहाँ पर जड़ों को फैलने के लिए एक अच्छा खासा सिस्टम मौजूद होता है और जड़ों का एक अच्छा निज़ाम बनता है जिसकी बदौलत पौधे ज़्यादा मजबूत और खुशगवार माहौल में पैदा होते हैं। पंप के इस्तेमाल के लिए रिक्वायर पावर भी बहुत कम इस्तेमाल होती है।
अगर हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स का जिक्र करते चलें तो इसकी इब्तदाई कीमत जो कि इसको चलाने के लिए दरकार होती है वो ज़्यादा होती है। इस सिस्टम के अंदर हमें कांस्टेंट मॉनिटरिंग कामयाबी के साथ जारी रखना होती है। इस सिस्टम को रन करने के लिए हमें कुछ टेक्निकल चीज़ों की मालूमात होना भी ज़रूरी है और हमें यह मालूम होना चाहिए कि न्यूट्रेंट की कितनी मिकदार और किस तरीके से मुहैया करनी है। इस सिस्टम में मौजूद रूट चैम्बर्स को मुसलसल मखसूस टाइम के बाद डिसइंफेक्शन के अमल से गुजारना होता है। सिस्टम के अंदर मौजूद ऑटोमेटिक सिस्टम का कामयाबी के साथ चलना ज़रूरी है। अगर ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर किसी किस्म का फॉल्ट आ जाए तो इसको बर वक्त दूर करना ज़रूरी होता है। अगर पौधों की लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए हो तो यहाँ पर सिर्फ हाई प्रेशर सिस्टम ही काम करता है। इस सिस्टम के अंदर क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम और पंप्स और स्प्रे का सिस्टम काम कर रहा होता है, इसलिए एनवायरनमेंट कुछ नॉइज़ पैदा करता है। अगर हम सिस्टम के फ़ायदे को देखें तो वो इसके ड्रॉबैक्स से काफ़ी ज़्यादा हैं और इस तरीके की मदद से हम उन इलाकों के अंदर भी फसलें पैदा कर सकते हैं जहाँ पर ज़मीन के अंदर फसलें उगाना मुमकिन नहीं है। इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हम अपने घरों की छतों और लॉन्स को इस्तेमाल करके भी हम अपने लिए फ्रेश फ्रूट और सब्जियां पैदा कर सकते हैं। इब्तदाई रिसर्च के मुताबिक हम इस तरीके के अंदर सब्ज़ पत्तों वाली बेलें, जड़ी बूटियाँ, स्ट्रॉबेरीज, टमाटो और कोकम्बर वगैरह आसानी के साथ पैदा कर सकते हैं, जबकि बाकी चीज़ों की पैदावार के लिए रिसर्च का अमल जारी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।